मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज अपन क्लास 10 वायलेंस का जो चैप्टर चल रहा है ऑन वायलेंस, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में अपन ने देखा कि किस प्रकार से जो है आंतरिक हिंसा और बाह्य हिंसा में परिवर्तन को अपन ने दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन ने जाना, उसका अंतर जाना और किस तरीके से जो है ये एक दूसरे को प्रभावित करने वाली है। और ये एक इनहेरेंट है, यानी कि सबके अंदर जो है एक स्वाभाविक गुण है, आनुवांशिक गुण है। लेकिन एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो हमें इतना सक्षम बनाती है कि हम इन सभी गुणों से, इन सभी जो इनहेरेंट, जो जन्मजात हमारे अंदर आई हुई जो प्रवृत्तियां हैं, इनके ऊपर जो है विजय प्राप्त कर सकें, इनको ऊपर जो है अपना कंट्रोल कर सकें, इनसे ऊपर उठ सकें। ये सक्षमता हमें शिक्षा प्रदान करती है और इसी से हम जो है इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, अगर आज अपन जो है इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि ये बताया है कि भाई यू आर स्टिल यंग, आप अभी छोटे हैं। एंड एज यू ग्रो ओल्डर, और जैसे ही आप, लेकिन बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे ही तुम बड़े होगे, यू विल रियलाइज, तुम भी ये महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कि किस प्रकार से मनुष्य जो है अंदर ही अंदर अपने आप में नरक की तरफ जा रहा है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, बहुत ज्यादा मिजरी का मतलब दयनीय स्थिति में जा रहा है। बिकॉज ही इज इन कंस्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि वो क्या करता है, कंस्टेंट यानी लगातार, बैटल यानी द्वंद्व, युद्ध लड़ता रहता है, विद हिमसेल्फ अपने आप से, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी से, विद हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों से, विद हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों से, विद हिज गॉड अपने भगवान से। यानी कि जब आप बड़े होगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि मनुष्य जो है कितना दयनीय, कितना जो है अपने आप में ही नरक की स्थिति, नरकीय जीवन जी रहा है। उसके जीवन में, उसके मन में लगातार जो है बैटल चल रहा होता है, अपने आप से लड़ रहा है, अपनी पत्नी से लड़ रहा है, अपने बच्चों से लड़ रहा है, पड़ोसियों से लड़ रहा है, भगवान से लड़ रहा है। यानी कि किसी न किसी रूप में सभी से उसको शिकायत है, भगवान से भी शिकायत, पड़ोसी भी शिकायत, बच्चों से शिकायत, वाइफ से शिकायत, अपने आप से शिकायत। तो इस तरीके के परिवेश में जो है वो अपने आप को एक नारकीय जीवन व्यतीत करता है। ही इज इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, और वो क्या रहता है, दुख और कन्फ्यूजन में रहता है। एंड देयर इज नो लव, और वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं होता। नो काइंडनेस, नहीं कोई काइंडलीनेस, कोई दयालुता होती है, नो जनरसिटी, और नहीं वहाँ कोई जनरसिटी होती है, यानी दया की भावना या उदारता होती है। नो चैरिटी, न दानशीलता होती है। एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD, अब ये कह रहा है एक पर्सन जो है हो सकता है उसने PhD कर रखा हो, आफ्टर हिज नेम, और ही में बिकम ए बिजनेसमैन, चाहे तो उसने अपने नाम से पहले PhD लगा रखी हो, डॉक्टर की उपाधि लगा रखी हो, या फिर वो व्यक्ति जो है कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, विद हाउसेज एंड कार्स, जिसके पास बहुत सारे बंगले या बहुत सारी गाड़ियां हो, कारें हो। बट इफ ही हैज नो लव, नो अफेक्शन, काइंडनेस, नो कंसिडरेशन, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल। अभी कह रहा है अगर कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे उसने डॉक्टरेट कर रखा हो, अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा रहा हो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, जिसके पास बहुत सारे बंगले, बहुत सारी कारें हो, लेकिन अगर उसमें प्रेम का भाव नहीं है, अफेक्शन यानी उसमें लगाव नहीं है, काइंडलीनेस दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन उसके पास सोच की समानता नहीं है, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो तो एक जानवर से भी गया गुजरा है, जानवर से भी बुरा है। बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो इस दुनिया में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, योगदान तो दे रहा है, लेकिन जो उसका योगदान है वो कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। यानी कि वो इस दुनिया में जो है अपना योगदान दे रहा है, लेकिन उसका ये योगदान विनाशकारी साबित होने वाला है। So while you are young you have to know all these things। अभी कह रहा है इसीलिए अभी जब तुम बच्चे हो तुम्हें ये सारी चीजें जो है समझनी होगी, तुम्हें जो है सारी चीजें जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। You have to be shown all these things, भाई तुम्हें जो है ये सारी चीजें जो है देखनी होगी।
यू हैव टू बी एक्सपोज्ड ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सारी चीजों को उजागर करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को उजागर करना होगा। सो दैट योर माइंड बिगेन टू थिंक, जिससे कि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करे। भाई किसी चीज का पता होगा कि ये ऐसा है, तभी तो हम उस पर कंसिडर करेंगे, उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। तो तुम्हें भी इन सारी चीजों को एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा दिमाग जो है वो सोचना शुरू करेगा। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा आप भी वैसे ही बन जाओगे जैसे कि दुनिया के दूसरे लोग। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जनरसिटी, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। बिना प्रेम, बिना लगाव, बिना दानशीलता और दयालुता या उदारता के जीवन जो है वो एक बहुत ही भयानक बिजनेस बन जाता है, भयानक व्यवसाय बन जाता है। दैट इज वाई वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, और इसीलिए हमें जो है इन वायलेंस पे आधारित जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हिंसा पर आधारित जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के अंदर झांकना पड़ेगा, इनकी छानबीन करनी पड़ेगी, इनको देखना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट। नॉट टू अंडरस्टैंड यानी नहीं समझना कि वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, कि भी वायलेंस क्या है, रियली क्या है, इग्नोरेंट यानी पता ही नहीं चले। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, और जो कि क्या है, बिना किसी बुद्धिमत्ता के और बिना किसी संस्कृति के है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन जो है वो बहुत ही विशाल है, इसमें बहुत विशालता है। एंड मेयरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ and remain in that little hole fighting of everybody is not to live। और ये कह रहा है इस संसार में, ये जो दुनिया है, जो जीवन जो है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और इस जीवन में अपने आप के लिए एक होल बना लेना, यानी एक घर बना लेना, एक सीमित दायरा बना लेना, जिसके अंदर खुद के लिए और इसी के अंदर जो है अपने आप को रखना, फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, हर किसी से जो है लड़ना, इज नॉट टू लिव, यही जीवन नहीं है। अपने आप को सीमित कर लेने से जीवन सीमित नहीं हो जाएगा। इट इज अप टू यू, अब ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और अभी से तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में जानना होगा, इन सारी चीजों के बारे में समझना होगा। You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society। तुम्हें खुद को जो है स्वेच्छा से चुनाव करना पड़ेगा उस रास्ते का, उस तरीके का, कि तुम जो है हिंसा का रास्ता अपनाते हो या स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या समाज के विरुद्ध खड़े होते हो, यानी हिंसा के विरुद्ध खड़े होते हो। अब हिंसा के विरुद्ध खड़े होने का मतलब क्या है? अब पूरा संसार जो है या पूरा समाज हिंसक है और आप अहिंसक है, तो आप तो उसके विरुद्ध ही हुए ना। तो क्या आप भी उसी दुनिया में जो है शामिल होने जा रहे हो, या अपने आप को उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध खड़ा रखने का जज्बा आप रखते हो? बी फ्री, लिव happily, joyously, without any antagonism, without any hate। देखो क्या कह रहा है, बी फ्री, आजाद रहो, स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र का मतलब अपने विचारों से स्वतंत्र रहो, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, कोई बुरी भावना नहीं, किसी से कोई जो है ये नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है। कौन बुरा भला, सब अच्छे हैं, सब में अच्छा ही है, अपने लिए सारे सही है, ये सोचना, विचारों से स्वतंत्र रहना। लिव हैप्पीली, स्वतंत्र खुशी खुशी रहना। जॉयसली यानी खुशी से रहना। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी नफरत या घृणा के अपना जीवन व्यतीत करना। देन लाइफ बिकेम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तभी जीवन जो है
वो कुछ अलग होगा। अगर आप विचारों से स्वतंत्र है, किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, सबको जो है समान दृष्टि से देख रहे हैं और सबके प्रति एक जैसे आपके विचार है, सामने वाला भले ही आपके प्रति कुछ भी सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर आपके विचार उसके प्रति अच्छे हैं तो एक न एक दिन उसको जरूर रियलाइज होगा और वो भी आपके प्रति अच्छे विचार रखेगा। भले ही दुनिया के प्रति उसके विचार कैसे भी हैं, लेकिन आपके प्रति वो जरूर अच्छे विचार रखेगा। तो इसीलिए जो है फ्री रहें, विचारों से आजाद रहें, स्वतंत्र रहें, खुशी से जीवन जिए अपना, बिना किसी नफरत, बिना किसी पूर्वाग्रह के आराम से जीवन जिए, तभी आप कुछ अलग कर सकते हैं। देन लाइफ हैज ए मीनिंग, तभी जीवन का कोई अर्थ है, तभी जीवन जीने का कोई मजा है। इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, तभी जो है जीवन बिल्कुल स्पष्टता और खुशियों से भरा हुआ होने वाला है, अन्यथा तुम भी जंजीरों में जकड़े रहोगे। अब जंजीरों में जकड़ने का मतलब वास्तव में कोई जंजीर लेके या सांकल लेके चैन लेके आपको बांध नहीं देगा, बल्कि आप विचारों में बंधे रहोगे, उन विचारों से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। When you woke up this morning, जब आप आज सुबह उठे, did you look out the window? क्या आपने खिड़की से बाहर देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that blue sky. भी आपने अगर देखा होगा तो जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का कलर जो है सैफरॉन हो गया, केसरिया हो गया, जैसे ही जो है सूर्य उदय हुआ और सूर्य की किरणें जो है उस नीले आसमान में, जब सूर्य उदय हुआ उसकी किरणें जब गई तो पहाड़ियों का कलर भी जो है स्काई हो गया, सैफरॉन हो गया, सैफरॉन हो गया। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और पक्षियों ने जो है गाना चहचहाना शुरू किया। एंड अर्ली मॉर्निंग कुक्कू कूड, और सुबह को जल्दी जो है कोयल की कूक जो है, कुकू जो है, देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और अपने चारों ओर जो है बहुत शांति थी, शांति का वातावरण। ए साइंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉनलीनेस, और एक ऐसा भाव जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरती और लोनलीनेस, अकेलापन। एंड इफ one is not aware of all that, one might just as well as dead। और ये कह रहा अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीजों के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वो मरे हुए के समान है, उसमें जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि अगर आप सुबह उठकर जो है प्राकृतिक आनंद नहीं ले पाते हो, प्रकृति ने जो हमें गिफ्ट दिए हैं, जो सनराइज का जो नज़ारा है, जो सुबह के समय जो कोयल की आवाज़ है, जो वातावरण में हरियाली है, जो शांति है, जो स्वच्छंद हवा है, अगर आप इन सब से अनअवेयर है, इन सब का आनंद नहीं लिया, तो आपके जीने का कोई सार नहीं है, आप मरे हुए के समान ही हो। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन ये कह रहा है केवल कुछ लोग ही इस बारे में अवेयर हैं, कुछ लोग ही जो है इसका आनंद को जानते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, और ये कह रहा तुम भी जो है वो तभी इस बारे में अवेयर हो सकते हो, जागरूक हो सकते हो, जब आपका मस्तिष्क और आपका हृदय खुला हो। यानी मस्तिष्क जो है संकीर्ण मानसिकता से, संकीर्ण विचारों से जकड़ा हुआ नहीं हो, और हृदय में किसी के प्रति बुरा भाव जो है वो नहीं हो, नफरत नहीं हो, तो भी जो है आप इस चीज को समझ सकते हो। यू आर नॉट फ्राइटन्ड, आप जो है भयभीत नहीं हो। When you are no longer violent, तब जो है आप और ज्यादा हिंसक नहीं होंगे। Then there is joy, तब जो है वहाँ आनंद ही आनंद होगा। There is an extraordinary bliss, और वहाँ जो है एक असाधारण रूप से जो है bliss यानी कृपा होगी, of which जो कि very few people know, बहुत कम लोग जानते हैं। इतना जो असाधारण असीम आनंद की प्राप्ति होगी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये जो है एजुकेशन का ही पार्ट है, शिक्षा का ही हिस्सा है। अबाउट
टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, जो कि जो है ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क को इस स्थिति तक, इस स्टेट तक, इस स्तर तक जो है वो ले जाए, ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में ही है। तो आज से अपना जो शिक्षा प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उसमें आपको बदलाव करने की जरूरत है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी प्राप्त करना या परीक्षा को पास करना नहीं है, बल्कि जीवन में अपने माइंड और हार्ट को जो है फ्री रखना, उसको संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठाना और एक असीम आनंद की जीवन को जीना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और इसी के द्वारा जो है आप अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, कुछ सृजनात्मक करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, और आने वाली जनरेशन्स भी आपके इस योगदान को याद रखेगी। इसी आशा के साथ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, बताई, आपको समझ में आई, आप इन पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और जहाँ तक संभव होगा इनका अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।